अनिकेत थका हुआ ऑफिस से घर पहुंचा। घर में घुसते ही उसने अपनी पत्नी अंजलि को आवाज़ लगाई, अंजलि ज़रा एक गिलास पानी लाना। अनिकेत सोफे पर बैठकर टाई और जूते खोलने लगा। अंजलि पानी का गिलास लेकर आई और ज़ोर से मेज पर रखकर किचन में चाय बनाने के लिए चली गई। अनिकेत उसके इस तरह से पानी का गिलास रखने पर समझ गया कि अंजलि आज फिर गुस्से में है। जब से माँ बीमार रहने लगी हैं और अंजलि का घूमने जाना कम हुआ है, तब से हर दूसरे दिन अंजलि का मूड उखड़ा हुआ ही रहता है। जूते शू रेक में रखकर अनिकेत ने चप्पल पहनी और पानी का गिलास उठाकर अंजलि के पास किचन में ही आ गया। क्या हुआ अंजलि, किस बात पर नाराज़ हो? अनिकेत के पूछते ही अंजलि बिफर पड़ी। ज़िंदगी दूभर हो गई है मेरी, 2 पल अपने लिए खुशी के नहीं है इस घर में। कितने दिन बाद सहेलियों के साथ पिक्चर का प्रोग्राम बनाया था, लेकिन कहते हुए अंजलि ने चाय छानी और चाय का बर्तन ज़ोर से सिंक में पटक दिया। अनिकेत हैरान होते हुए बोला, अरे मैंने तो तुमको बोल दिया था ना पिक्चर जाने के लिए, फिर गई क्यों नहीं? अंजलि का गुस्सा कुछ और बढ़ गया। तुम्हारी माँ को जो उसी समय बीमार होना था, और तुम्हारा लाडला सपूत अनमय, दादी का भक्त, उसने रो रो कर घर सर पर उठा लिया। मम्मा दादी की तबीयत खराब है, आप कहीं मत जाओ। अनिकेत भी अंजलि की रोज़ रोज़ की शिकायतों से परेशान हो उठा। वो पूरा दिन ऑफिस से थक कर आने पर घर में एक अच्छा माहौल चाहता था। तभी अंजलि अनिकेत के पास आई और नरम स्वर में बोली, अनिकेत सारा दिन घर में मर खप कर मुझे भी कुछ पल सुकून के चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं रोज़ शाम को तुम्हारा स्वागत इस तरह ख़राब मूड के साथ करूँ। अनिकेत ने कहा, तुम ही बताओ क्या करूँ? माँ की वृद्धावस्था है अंजलि, इस उम्र में उनको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ तो रहेंगी ही। अंजलि ने स्वर को कुछ और नर्म करते हुए कहा, सुनो ना अनिकेत, हम माँ को किसी ओल्ड एज होम में क्यों नहीं छोड़ देते? उनके लिए वहाँ सारी व्यवस्था अच्छे से कर देंगे। कभी कभी जाते भी रहेंगे उनको मिलने। फिर वहाँ उनको अपने हम उम्र लोग भी मिल जाएंगे। उनके साथ बात करके माँ का समय भी अच्छे से कटेगा और हम भी तो अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर पाएंगे। अनिकेत बोला, बात तो तुम्हारी सही है अंजलि, पर हम अनमय को कैसे समझाएंगे? वो अपनी दादी के बिना बिल्कुल नहीं रह पाएगा। अंजलि तपाक से बोली, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे कह दूंगी कि दादी अभी कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही हैं, और वैसे भी अमर तो कोई है नहीं। जब माँ नहीं रहेंगी तब भी तो उनके बिना उसे रहने की आदत डालनी ही होगी ना। 8 साल का अनमय, जो बहुत देर से छुपकर अपने मम्मी पापा की बातों को सुन रहा था, आंखों में आंसू और हाथ में मोबाइल लिए अपनी दादी के कमरे की तरफ चल पड़ा। अनिकेत ने अंजलि को आश्वस्त किया कि वो जल्दी ही माँ के रहने के लिए किसी ओल्ड एज होम में व्यवस्था कर देगा। अंजलि भी खुश होकर रात के खाने की तैयारी में लग गई। अनिकेत सुबह ऑफिस के लिए निकला तो अंजलि ने धीमे स्वर में उसे याद दिलाया, अनिकेत भूलना नहीं, आज से ही ढूंढना शुरू कर देना। शाम को अनिकेत वापस आया तो अंजलि खुश होकर बोली, तुम्हारी पसंद के पालक के पकौड़े बनाए हैं, फ्रेश होकर आ जाओ, फिर चाय के साथ गरम गरम पकौड़े खाना। अनिकेत चेंज करके आया तो अंजलि ने चाय और पकौड़े सर्व किए और धीमे से पूछा, कोई व्यवस्था हुई? अनिकेत ने मुस्कुरा कर कहा, बात हो गई है, परसों रविवार को चलेंगे हम माँ को छोड़ने, तुम अनमय को समझा लेना बस। अंजलि बोली, मैं अनमय को समझा दूंगी, और सुनो, हम उसे उसकी मौसी के पास छोड़ते हुए जाएंगे। रास्ते में ही घर है अवंतिका का, मैं कल ही अवंतिका से बात करके उसे सब समझा दूंगी। अंजलि खुश होते हुए बोली। अगले दिन अंजलि ने बहुत चाहा कि अनमय को समझाकर कल के लिए तैयार करे, पर अनमय अपनी दादी के कमरे से बाहर नहीं आया। उसने अपनी माँ की हर बात को अनसुना कर दिया। अंजलि को चिंता होने लगी कि कल अगर अनमय ने अधिक परेशान किया तो कैसे हैंडल करेगी। चिंता के कारण रविवार की सुबह अंजलि की आंख जल्दी खुल गई। उसने अनिकेत को उठाया और बोली, अनिकेत माँ को क्या कहोगे? उनको भी तो समझाना होगा ना। अनिकेत बोला, तुम मुझ पर छोड़ दो, माँ बहुत शांत स्वभाव की हैं, वो हमारी परेशानी समझ जाएंगी। अंजलि को देखकर हैरानी हुई कि अनमय सुबह खुद ही कमरे में आ गया और अपनी किताबों को व्यवस्थित करने लगा। अंजलि बोली, अनमय बेटा, आज तुम्हारी दादी कुछ दिनों के लिए घूमने जा रही है, तो मम्मा और पापा को उनको छोड़ने उनके फ्रेंड्स के पास जाना है। तुम आज अवंतिका मौसी के घर रहोगे, वहीं से अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लेना। अनमय ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया तो अंजलि और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगे। जिसको मनाने की चिंता में अंजलि ठीक से सो नहीं पाई, वो इतनी सरलता से मान जाएगा ये देखकर वो अचंभित थी, साथ ही खुश भी हुई कि चलो ये चिंता भी दूर हुई। अंजलि ने राहत की सांस ली और झटपट बाकी की तैयारियों में जुट गई। अनिकेत ने माँ से बात की तो माँ शांत भाव से अपने कपड़े समेटने लगी, तो अंजलि झट से अंदर आई और बोली, माँ जी आप आराम से बैठो, कपड़े मैं लगा देती हूँ। अंजलि सोच रही थी कि माँ ने एक बार भी कुछ नहीं कहा, ना ही दुखी हुई। सब इतनी सरलता से हो जाएगा इसकी कल्पना भी नहीं थी उसको।
सारी तैयारी हो जाने पर अनिकेत ने गाड़ी निकाली, माँ का सामान डिग्गी में रखा, अन्मय और माँ को पिछली सीट पर बिठाया। अंजलि आगे की सीट पर अनिकेत के साथ बैठ गई। रास्ते में अवंतिका के यहाँ अन्मय को छोड़कर दोनों ओल्ड एज होम पहुंचे। अन्मय और अंजलि गाड़ी से उतरकर माँ को उतारने के लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल ही रहे थे कि तभी अंजलि की नज़र ओल्ड एज होम से बाहर निकल रहे अपने भैया और भाभी पर पड़ी। वो भी अंजलि और अनिकेत को देखकर रुक गए। भैया भाभी आप यहाँ? अंजलि और अनिकेत ने एक साथ कहा। अंजलि से रहा नहीं गया। डरावनी आशंकाओं ने उसे घेर लिया तो फिर पूछ उठी, भैया आप यहाँ? कोई काम था क्या? अंजलि के भाई साकेत ने उत्तर दिया, वो अंजलि बाबूजी को छोड़ने आया था। क्या? अंजलि का मुंह हैरत से खुला रह गया। पर आप तो बाबूजी के बिना एक दिन भी नहीं काट सकते थे भैया, अंजलि ने दुखी भाव से कहा। और भाभी आप भी तो बाबूजी की तारीफ करते नहीं थकती थी, फिर अचानक ये सब क्यों? अंजलि की आंखें नम हो गईं। अंजलि की भाभी श्रेया बोली, दीदी पापा अब अक्सर बीमार रहते हैं, जिसके कारण हम कहीं भी बाहर नहीं जा पाते। घर ही घर में मुझे घुटन होने लगी है, जीवन जैसे एकदम नीरस हो गया है। आखिर हमारी भी तो यही उम्र है, अभी एंजॉय नहीं करेंगे तो और कब करेंगे? और पापा को यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, उनकी उम्र के बहुत लोग हैं यहाँ, उनका खूब मन लगेगा। अंजलि का अपने आंसुओं पर नियंत्रण नहीं रहा। वो दौड़ कर अंदर अपने पिता को खोजने लगी। तभी साकेत और श्रेया अंदर आकर उसको बाबूजी के पास ले गए। अंजलि ने देखा हमेशा चहकते रहने वाले उसके बाबूजी उदास शून्य में निहार। अंजलि को देखते ही बनावटी हंसी हंसते हुए बोले, अरे अंजलि देखो ये मेरा नया बसेरा, मेरे हम उम्र बहुत दोस्त हैं यहाँ, खूब मज़े में कटेगी मेरी अब। लेकिन ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे आई? अंजलि बाबूजी के गले लगकर फफक कर रो पड़ी और फिर अनिकेत का हाथ पकड़कर तेजी से गाड़ी की तरफ ले गई। माँ नीचे उतरकर खड़ी हुई थी। अंजलि ने माँ के गले लगकर रोते हुए कहा, मुझे महसूस हो गया है कितनी तकलीफ होती है जब अपने खून पसीने से सजाए आशियाने को अपने ही बच्चे बेगाना बना देते हैं। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, हम सब एक साथ अपने घर में ही रहेंगे। अंजलि ने अनिकेत से कहा, अनिकेत जल्दी चलो यहाँ से, मैं बाबूजी की तरह माँ को भी इस मायूसी के साथ ज़िंदगी नहीं बिताने दूंगी। ईश्वर ने शायद मुझे सीख देने के लिए ही मेरे बाबूजी को इस हाल में ला दिया। बाबूजी से ओल्ड एज होम में मिलने के बाद से अनिकेत को भी ग्लानि का एहसास हो रहा था। वो स्वयं से नजरें नहीं मिला पा रहा था। अनिकेत ने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। उसने अन्मय को लेने के लिए गाड़ी अवंतिका के घर पर रोकी। अन्मय प्रतीक्षा में दरवाजे पर ही खड़ा था। दादी को गाड़ी में ही देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो उछलते हुए गाड़ी में आकर बैठा। अंजलि और अनिकेत अपने अपने विचारों में गुम थे। तभी अन्मय ने अपने नाना जी को फ़ोन मिलाया और चहकते हुए बोलने लगा, थैंक यू नानू, आपने मेरी दादी को वापस भेज दिया। अन्मय की बात सुनते ही अंजलि और अनिकेत एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अनिकेत ने गाड़ी साइड लगाई और आश्चर्य से अन्मय से पूछा, ये तुम नानू से क्या फ़ोन पर बात कर रहे थे? अन्मय खुश होते हुए बोला, पापा जब आप और मम्मा दादी को ओल्ड एज होम में छोड़ने की बात कर रहे थे तो मैंने सब सुन लिया था। मैंने दादी को भी बताया, हम दोनों खूब रोए भी। फिर मैंने नानू को फ़ोन किया और सब बताया तो नानू ने प्रॉमिस किया था कि वो मामा के साथ वहाँ आकर आप दोनों को समझाएंगे और दादी को वापस भेज देंगे। आप दादी को फिर से ओल्ड एज होम तो नहीं ले जाओगे ना? अन्मय ने शंकित स्वर में कहा। अंजलि और अनिकेत ने अन्मय को गले से लगा लिया। दोनों भर्राए स्वर में बोले, थैंक यू बेटा, तुमने हमें पाप करने से बचा लिया। तुम्हारी दादी अब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। अन्मय के फ़ोन से आती हेलो हेलो की आवाज़ सुनकर अंजलि ने फ़ोन लिया और कान पर फ़ोन लगाते ही सॉरी बाबूजी बोलकर रोने लगी। उधर से बाबूजी बोले, मैं तेरा पिता हूँ तो वो तेरी माँ है बेटा, फिर दोनों के लिए सोच में इतना अंतर क्यों? कल अन्मय तुम्हारे साथ अगर ऐसा ही व्यवहार करेगा तो ख्याल रखना अब अपनी माँ का। हाँ बाबूजी, कहकर अंजलि ने फ़ोन काटा और सब खुशी खुशी घर की ओर चल दिए। आज उनका बसेरा भी उनको देखकर मुस्कुरा उठा।